आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, द क्वेश्चन इज अ साइक्लिक प्रोसेस है, जैसा कि इस फिगर में हमें दिखा रखा है। और ये जो डायग्राम है वो किसका है? पी का है, मतलब प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का डायग्राम हमें दे रखा है। और इसी प्रोसेस को अगर VT डायग्राम बनाया जाए, मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का हम डायग्राम बनाए, तो ये 4 ऑप्शन ऐसे बनते हैं। इन ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इसी सेम प्रोसेस के लिए। तो पहले हम प्रोसेस का एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन चेक कर लेंगे। तो देखो कि सबसे पहले AB प्रोसेस की बात करें, तो पहले AB प्रोसेस में बात करें तो ऐसा इसमें क्या दिख रहा है? y = mx का ग्राफ है, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है और ओरिजिन से होते हुए जा रहा है। तो y = mx का ग्राफ कहीं ना कहीं ये मतलब लाइन जो है वो इक्वेशन उसकी होगी। अब यहाँ y क्या होगा? ये हमें इक्वेशन जो आइडियल गैस की होती है उससे पता चलेगा। हम उसमें जानते हैं PV = nRT होता है आइडियल गैस की इक्वेशन में। तो P = nR में V × T कर लें तो यहाँ देखो P जो है y एक्सिस हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस पे ये है। T जो है x एक्सिस पे है हमारा, तो ये nR में V जो है वो हमारा कांस्टेंट इसका स्लोप हो जाएगा। nR में V मतलब m हमारा कांस्टेंट स्लोप होगा। तो ये स्लोप कांस्टेंट है, तो यानी कि वॉल्यूम हमारा यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। तो एक चीज तो ये हमने इससे निकाल लिया। अच्छा, दूसरा और भी कुछ चीजें होंगी तो बाद में देखेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं पाथ B से C में आने में, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही क्या हो रहे होंगे? बढ़ रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर का जब रिलेशन निकाल रहे होंगे तो टेम्परेचर बढ़ता हुआ होना चाहिए AB में, तो ये हमें मिलेगा मदद आइडेंटिफाई करने में। अब देखते हैं B से C प्रोसेस आने में क्या हो रहा है। तो इसमें देखो तो टेम्परेचर जो है पूरे प्रोसेस में B से C में आने में क्या हो रहा है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है। तो T हमारा क्या है? कांस्टेंट है। ओके, कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। और क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। ये दो चीजें हैं। अच्छा, अब तीसरे प्रोसेस की बात करें। तीसरे प्रोसेस में क्या हो रहा है? C से A आ रहे हैं। इस C से A प्रोसेस में आने में क्या हो रहा है कि हमारा जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। प्रेशर है वो क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। ये किस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ? C से A में आने वक्त। और इसमें देखें हम लोग तो टेम्परेचर जो है हमारा वो क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हमने इसमें पता कर ली है। अच्छा, एक चीज ये भी देखो इसमें, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ इस इक्वेशन में देखना टेम्परेचर, ये मैं B से C प्रोसेस में बात करना चाहता हूँ कि टेम्परेचर क्योंकि मेरा कांस्टेंट है तो हमारा इसमें प्रेशर जो है क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, तो ये वैल्यू को कांस्टेंट रहने के लिए, मतलब RHS को कांस्टेंट रहने के लिए अगर प्रेशर डिक्रीज है तो वॉल्यूम को इंक्रीज करना होगा, तभी जाके ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। जिस फोल्ड से ये डिक्रीज करेगा उतने फोल्ड से इंक्रीज करना होगा। तो B से C प्रोसेस में प्रेशर जितना ही, टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर प्रेशर जितना ही घटेगा उतना ही हमारा वॉल्यूम उसी फोल्ड से इंक्रीज करेगा। तो ये पूरा एनालिसिस A से B से और C के प्रोसेस से A तक जाने में ये एनालिसिस हमने कर लिया। अब ग्राफ को चेक कर लेते हैं, ईजी से हो जाएगा। तो देखो ग्राफ चेक किया जाए तो देखो इसमें कि A से B में वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, तो A से B में तो वॉल्यूम कांस्टेंट इसमें है नहीं, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो A से B में वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है? हाँ, टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन ये B से A प्रोसेस में जाने में बढ़ रहा है, ठीक है। हम कह रहे थे कि A से B में जाए, तो मतलब A से B आएंगे तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। तो यानी कि ये उल्टा साइन दे रखे हैं, इनको इधर देना चाहिए था, इसीलिए ये गलत है। अब देखो ऑप्शन C को, तो इसमें देखो तो हमारे में AB में वॉल्यूम कांस्टेंट है, A से B में वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या बढ़ रहा है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, तो हाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये तो AB वाला पोर्शन सही है। B से C में चलते हैं, B से C में टेम्परेचर कांस्टेंट, तो हाँ ये टेम्परेचर कांस्टेंट है। अच्छा, क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है? तो हाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये B से C में सही है। अब देखो प्रेशर कांस्टेंट है C से A प्रोसेस में, C से A प्रोसेस में देखें तो ये y = mx का ग्राफ है,
y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई क्या है भी है, और इसमें t जो है वो हमारा क्या है x एक्सिस पे है। तो स्लोप जो है इसका क्योंकि कांस्टेंट है तो स्लोप क्या आएगा इस इक्वेशन से एन आर अपॉन में p आएगा, एन आर अपॉन में p आएगा स्लोप, ये आइडियल गैस की इक्वेशन से। तो यहाँ से हमें पता चला कि प्रेशर क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से इस ग्राफ से हम पता चल रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट है, और ये सी से ए प्रोसेस में भी प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए था, तो ये बात तो सही है इसमें सी ए में। और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है क्या, हाँ टेम्परेचर जैसे जैसे आते हैं सी से ए के तरफ टेम्परेचर डिक्रीज होते जा रहा है। तो ऑप्शन सी जो है पूरी तरह से V वर्सेस T का ग्राफ और P वर्सेस T का ग्राफ को सेम एक्सप्लेनेशन के रूप में दिया हुआ है। ओके, तो सी सही है तो डी गलत होगा। फिर भी अगर चेक करना चाहें तो ए बी में क्या होना चाहिए वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है ही। यहाँ पर हम लोग बात करें कि आगे क्या है, तो देखो इसमें ऐसा है कि ए से बी वाला प्रोसेस सेम इसमें भी ऐसा ही है, बी से सी इसमें भी एकदम बिल्कुल ऐसा ही है। सी से ए आए तो ये देखो कि यहाँ पे इसका जो है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ होगा। तो ये हमारा डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वाई इज इक्वल टू एम एक्स होता तभी प्रेशर कॉन्स्टेंट आता, ठीक है। तो ये हमारा डी इसलिए गलत है, तो ऑप्शन सी विल बी आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।